नमस्कार, कैसे हैं हमारे सभी न्यूज मित्र। स्वागत है आपका सत्ता में। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां, सभी एक साथ शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देखिए, वैसे तो आज सत्ता में बात गर्मी की होगी, लेकिन सियासत की वो गर्मी दिखाना बहुत जरूरी है जिसने आज बंगाल के तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और उसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी। फिर आपको अब शब्दों वाला सत्ता का कलेश दिखाएंगे। विपक्ष की गालियों को लेकर आज पीएम ने कहा कि वो विरोधी नेताओं की गालियां सुनते सुनते गाली प्रूफ बन गए हैं। इसका जवाब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया है और इस पर भी एक पॉलिटिकल रील तो आपको देखनी जरूर चाहिए। आज राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर नया सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा पीएम मोदी को परमात्मा ने अडानी और अंबानी की मदद करने के लिए भेजा है, लेकिन आज बोलते बोलते राहुल ने अपने सिर पर अचानक पानी की बोतल क्यों डाल ली, ये जरूर देखिएगा। और जून से पहले बिहार में भी सत्ता का नया कलेश शुरू होता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा नीतीश कुमार 4 जून के नतीजों के बाद बिहार में बड़ा फैसला करने वाले हैं, इसीलिए सियासत के सेंसेक्स में नया सवाल ट्रेंड कर रहा है, बिहार में क्या बड़ा होने वाला है। और सत्ता के इन कलेश के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत बढ़ाने वाली अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने 7 दिन की राहत मांगी थी। आज सत्ता में एक विशेष खबर प्रभु रामलला के लिए गर्मी वाली विशेष व्यवस्था की भी है। नौतपा में गर्मी को हराने के लिए रामलला के दरबार में अब कूलर की जगह एयर कंडीशन लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रबड़ी लस्सी वाले इंतजाम भी किए गए। इस पर सत्ता की दिलचस्प कुंजी खोलेंगे। और एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पानी की बर्बादी पर अब जुर्माना लग सकता है। आज इस पर दिल्ली सरकार की ओर से कुछ संकेत दिए गए हैं। केजरीवाल सरकार अब दिल्ली में पानी की बर्बादी को लेकर चालान पर विचार कर रही है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस गर्मी की जिसकी वजह 2 हैं। एक आप जानते हैं मौसम, और दूसरी चुनावी मौसम। सत्ता की शुरुआत उस अग्निवर्षा के साथ करेंगे जो इस वक्त आसमान से हो रही है, यानी नौतपा वाली वो गर्मी जो लोगों को झुलसा रही है, और इसका एहसास आपको भी होगा। लेकिन अब इस गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि भगवान पर भी होने लगा है। और इसीलिए अयोध्या में प्रभु रामलला के लिए गर्मी को हराने वाली कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस गर्भगृह में अभी तक कूलर लगाए गए थे, अब उनकी जगह एयर कंडीशन ने ले लिए। अब नौतपा की इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, गर्भगृह के अंदर रामलला के लिए एसी वाली सत्ता स्थापित की गई है। और इसीलिए एयर कंडीशन में विराजे भगवान रामलला पर हम अपने सभी न्यूज मित्रों के लिए एक बहुत ही विशेष सत्ता की कुंजी तैयार करके लेकर आए हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप, गर्मी बहुत ज्यादा है, काफी गर्मी है। आप कहीं पर भी चले जाइए और इस गर्मी में जरा अंदाजा लगाइए। नेता तो नेता, जो जनता नेताओं को सुनने आती है उसका क्या हाल होगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा आप, देश के कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार हो गया है। यकीन मानिए बहुत गर्मी है। अयोध्या में भी कुदरत की गर्मी का यह कांटा 41 डिग्री पर घूम रहा है। और इसी को देखते हुए अयोध्या में प्रभु रामलला के लिए रसीले फल, रबड़ी और लस्सी वाले इंतजामात किए गए। गर्भगृह में एसी भी लगाया गया है। इसके अलावा गर्मी को हराने के लिए रामलला के दरबार में क्या क्या विशेष बदलाव किए गए हैं वो भी देखिए। रामलला को गर्मी ना लगे इसलिए उन्हें हल्की कढ़ाई वाले सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। गर्मी की वजह से अभी सिर्फ हल्के आभूषणों से रामलला का श्रृंगार किया जा रहा है। इसके अलावा उनके श्रृंगार में सिर्फ उन्हीं फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनसे गर्मी का एहसास नहीं होता। जैसे श्रृंगार में गुलाब, चमेली और गेंदे के फूल का प्रयोग किया जा रहा है। एक और विशेष बात, आरती के लिए सिर्फ एक दीपक का इस्तेमाल हो रहा है जिससे रामलला को आंच ना लगे। प्रभु रामलला को लगने वाले भोग में भी बदलाव किया गया है। उन्हें रोज दही और लस्सी का भोग लगाया जा रहा है। इसके अलावा भोग में कुछ रसीले फल भी शामिल किए गए हैं, जैसे आम, मौसमी, लीची और तरबूज जैसे फलों का प्रयोग भोग लगने में किया जा रहा है। साथ ही सुबह और शाम भोग के साथ साथ दोनों समय जलपान में रबड़ी, खुरचन का पेड़ा भी प्रयोग हो रहा है। गर्मी के बचाने के लिए सारी सुविधा है। एक तो जो आरती किया जाता था बत्ती से, उसको शीतल आरती किया जाता है।
शीतल आरती मतलब फूलों की आरती होती है, जिससे कि आरती का जो वो है गर्मी है वो रामलला को न लगे। और वहाँ कूलर लगा हुआ है, जिससे कि कूलर के ठंडी से उनको परेशानी न हो। एसी लगी है, एसी है, जैसे एसी के और कूलर सब व्यवस्थित है, जिससे भगवान के लिए कोई भी परेशानी, हमारे रामलला छोटे हैं उनको कुछ ऐसा न हो। ये सारी सुविधा देख करके किया जाता है, जैसे रामलला हमारे गर्मी का प्रभाव जो उन पर न लगे, ऐसा है। ये सवाल गलती से भी मत पूछेगा कि रामलला वो तो भगवान है, उनको गर्मी कैसे लगेगी, क्योंकि इसका जवाब है भक्त की भावना। बस इतना सोच लीजिए। वैसे नौतपा की आग में इस वक्त आधा देश तप रहा है और भीषण गर्मी रोज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी तो मई के 3 दिन बाकी हैं, इसीलिए सवाल है कि जून में क्या होगा। हाल यह है कि तमाम घरों और दफ्तरों में लगे एयर कंडीशन भी इस गर्मी में अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। आज सबसे चिंताजनक खबर दिल्ली वालों के लिए आई है, क्योंकि दिल्ली में गर्मी ने पिछले 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में तापमान अब 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। आज दिल्ली के नजफगढ़ में टेम्परेचर 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के अलावा पंजाब में भी गर्मी 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। पंजाब के भटिंडा में सोमवार को अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झांसी में पिछले 132 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्मी इस बार पड़ रही है, जहां सोमवार को अधिकतम तापमान 48.1 डिग्री रहा है। इसी तरह आगरा में भी पारा पिछले 26 साल की गर्मी को पीछे छोड़ रहा है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सोमवार को देश के करीब 75 शहर ऐसे थे जहां तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा था, जबकि रविवार को 37 शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार था। लेकिन आप सभी न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर इस बार सूर्यदेव इतना सितम क्यों उठा रहे हैं, आखिर इस बार इतनी गर्मी पड़ने का राज क्या है। इसे लेकर IIT भुवनेश्वर की ओर से एक रिसर्च की गई है, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि इस विकास में बहुत गर्मी है। ये फैक्ट्स देखिए और इस रील को शेयर करिए लोगों से, क्योंकि ये बहुत बहुत क्रूशियल फैक्ट्स हैं आपको समझने के लिए। इसको शेयर जरूर करिएगा। दरअसल IIT भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं के अनुसार कंक्रीट वाले शहरीकरण की वजह से शहरों के तापमान में 60% तक का इजाफा हो गया। एक्सक्यूज मी, यानी शहरों में तेजी से बढ़ती कंक्रीट की इमारतों की वजह से गर्मी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। यह दावा 141 शहरों की गर्मी और बढ़ते शहरीकरण पर रिसर्च के बाद किया गया है, और इसमें यह भी बताया गया है कि पूर्वी भारत के 2 टियर शहर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते तापमान की वजह जलवायु में आ रहे परिवर्तन है, लेकिन शहरों में इसके लिए शहरीकरण ज्यादा जिम्मेदार है और इसका नतीजा भीषण गर्मी के रूप में दिख रहा है। यानी कंक्रीट जंगल्स जो हैं, उन्होंने जो रियल जंगल्स को रिप्लेस किया है, तो सोचिए क्या होगा। खैर, अब यहां पर आते हैं और बात करते हैं जब किसी शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले तापमान में अधिक इजाफा हो जाता है तो उसे अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। लेकिन अर्बन हीट आइलैंड बनते कैसे हैं वो भी देखें। जब शहरों में कंक्रीट की ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, इन बिल्डिंग में कंक्रीट के साथ शीशे और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इन्हीं बिल्डिंग में लगे एसी से गर्मी निकलती है। ये सब फैक्टर अर्बन हीट आइलैंड का निर्माण करते हैं। इसके अलावा गर्मी बढ़ाने का काम वो सड़कें भी करती हैं जो कंक्रीट से बनी होती है। साथ ही वाहनों की गर्मी, आबादी का ज्यादा घनत्व, हरियाली का कम होना और जलाशयों का दायरा घटना भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा में इन अर्बन हीट आइलैंड में पारा 5 से 10 डिग्री तक ज्यादा होता है। और शायद इसका एहसास अभी दिल्ली NCR के साथ साथ कई शहर के लोग भी कर रहे हैं। जैसे एक टापू हो गया शहर, उसमें ज़्यादा गर्मी है, ठीक उस टापू के बाहर गर्मी थोड़ा कम है, तो इसके इसीलिए अर्बन हीट आइलैंड माने शहरी एक गर्मी का टापू बोला जाता है। कनॉट प्लेस में अगर आप जाइए तो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग्स हैं, राइट, उसके अंदर फाउंटेन्स भी हैं, उसके अंदर ग्रीन हमारा एरिया भी बहुत है। बट कनॉट प्लेस का टेम्परेचर आमतौर पे बाकी जो आसपास के एरिया से कुछ डिग्री ज़्यादा आता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ
और पार्किंग स्पेस जो है अनकवर्ड रहती है। वो ये सारे एलिमेंट जो हैं कहीं ना कहीं जोड़ के आपके हीट आइलैंड इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। एंड कंक्रीट अपने आप में एक सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है उसमें। ये जो कंक्रीट है, एसफॉल्ट का रोड है, जो काला रोड होता है, ग्लास है, सीमेंट है, स्टील है, ये जो हीट को पकड़ते हैं वो अच्छा से छोड़ नहीं पाते, इसको हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। शहर में हज़ारों लाखों गाड़ियाँ चलते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़, लोग घर में कुकिंग कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हो रहा है, इतने सारे एयर कंडीशनर चल रहा है, तो हीट जो जनरेट होता है वो भी शहर का, क्योंकि इतने बड़ा स्ट्रक्चर्स है शहर के अंदर, वो थोड़ा सा रुक जाते हैं, मतलब इतना स्पेस में रेडिएशन नहीं जा पाते हैं। जब आप एक बहुत सारी लो राइज कंस्ट्रक्शन करते हैं और एक बहुत सारी हाई राइज कंस्ट्रक्शन करते हैं और एक मिड राइज कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें मिड राइज कंस्ट्रक्शन जो है वो अपने आप में आपके तापमान को काफ़ी हद तक सुधार के लिए मदद करते हैं। इन सब के बीच गर्मी की एक डराने वाली तस्वीर राजस्थान के अनूपगढ़ से भी आई है, जहां गर्मी की वजह से सड़क में एक ब्लास्ट हुआ और वहां पर गहरी दरार आ गई। हम आपको इस वक्त उस सड़क का वीडियो भी दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। लेकिन इस वीडियो में एक डराने वाला सवाल भी छिपा है और वो ये है कि क्या इस बार 55 डिग्री के पारे को भी पार करने वाली है गर्मी। दरअसल वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप ने वर्ष 2023 में जिसकी आशंका जताई थी, अब वो धीरे धीरे सच होता दिख रहा है। रिपोर्ट में संस्था के शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि अगले कुछ वर्षों में भारत, थाईलैंड और बांग्लादेश में पारा 55 डिग्री तक जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ वर्षों में हीट वेव 30 गुना अधिक हो जाएगी। शोधकर्ताओं ने इसमें 41 डिग्री सेल्सियस के तापमान को खतरनाक श्रेणी में रखा था, जबकि 55 डिग्री सेल्सियस तापमान को अति घातक श्रेणी में बताया गया था। और सोचिए, दिल्ली जैसे शहरों में अभी ये टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जबकि राजस्थान में 50 के पार। हालांकि इस चिंता के बीच मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी है थोड़ा शुभ संकेत दे रही है, जिसमें बताया गया है कि 30 मई के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। वैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पहली बार सुनेंगे आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से राहत मिलेगी।